दीवान न्यूज, खबर हर जगह की। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। जी, मैं सलीम उस्मान सरकार एक बार फिर आप लोगों के सामने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाका लासी गोट में। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाक मुस्लिम अलायंस दीवान डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के यूथ है। चले आइए हम इनसे पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के बारे में कुछ बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का बनाने का क्या मकसद है और इस पार्टी की क्या मंशूर है। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अख्तर साहब। चले इनसे भी मिलते हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। वालेकुम सलाम। अख्तर साहब, आप हमें ये बताएं पाक मुस्लिम अलायंस दीवान बनाने का क्या मकसद है आप लोगों का? ये पाक मुस्लिम दीवान बनाने का जो मकसद आया है कि इससे पहले जितने भी पार्टी गुजरे हैं, यानी कि जितने भी बिरादरी यानी कि बिरादरी के नाम से पार्टी बनी है, तो ये बनाने का मकसद ये वजूद में आया है कि जो हमारे जो पाक मुस्लिम दीवान के जो चेयरमैन है बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब, उनका मंशूर ये है कि मजलूम कौम को दिफा करना। यानी इस वक्त हमारे कम्युनिटी, हमारे बंगाली कम्युनिटी सबसे मजलूम कौम बनी हुई इस वक्त, क्योंकि अब तारीख उठा लें 1906 से लेके यानी 2013 तक पाकिस्तान के जो यानी कि बराबर के हुकूक यानी कि बराबर के शरीक है। 1906 में जो था, जैसे पाकिस्तान वजूद में आने के यानी कि जो सोचे थे हमारे आबाईजात ने सोचे थे, जैसे 1965 के जो दिफा में हमारे कौम यानी कि बराबर के शरीक थे, और इस मुल्क के जो मैशियत जो चल रही है उसमें भी हमारे कौम हमारे कम्युनिटी बराबर के शरीक है। जिस तरह फिशरीज ले लें, गारमेंट्स ले लें, सीलिंग्स ले लें, बहुत सारे ऐसे यानी कि इदारे हैं जो हमारे कम्युनिटी यानी कि भरपूर यानी कि ख़ास तौर पर कराची पे टैक्स पे कर रहे हैं, यानी कि मैशियत को बराबर यानी कि फ़ायदा पहुंचा रहे कराची के। फिर भी इसके बावजूद हमारे कौम का हुकूक ना देना, बराबरी हुकूक ना देना, ये पार्टी का वजूद में आना कि पाक मुस्लिम आयोजन का मंशूर है जो मजलूम कौम को दिफा करके इसके बराबर का हुकूक दिलाए। तो ये बात तो हर पार्टी ही कहती है, तो आपकी पार्टी तो कोई अनोखी बात नहीं करती है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है सलीम भाई कि हर पार्टी कहती है, हर पार्टी जो ना बस इलेक्शन के टाइम आती है तो बंगाली हमारे भाई है, जब इलेक्शन ख़त्म वो इलेक्शन वोट लेके वोट MP MNA काउंसलर बन जाता है, फिर भूल जाते हैं। लेकिन ये जो पार्टी है ये सिर्फ कहती नहीं है, करती भी है। अभी हाल ही में देख लीजिए जो 2016 की जो NIC के बारे में इशू उठाया गया, बंगालियों को नादरा के अंदर घुसने नहीं दिया, तो हमारे जो पार्टी के चेयरमैन बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब के तवज्जुह से आज बंगाली यानी कि नादरा पे जा रहे हैं, यानी पक्के डॉक्यूमेंट्स के साथ जा रहे हैं और इज़्ज़त से यानी कि NIC बन भी रही है। लेकिन फिर भी नादरा वाले तंग कर रहे हैं। तंग करने का वजह क्या है, ये गवर्नमेंट हमें बता दे सही तरीके से। जी, ये बात तो सच है कि कोई पंजाबी अगर मेगा पे जाता है तो उनसे कहते हैं इंडिया से कब आए हो, कोई बलोची अगर जाए मेगा में तो उनसे कहते हैं ईरान से कब आए हो, तो यही सिलसिला है। और कोई बंगाली अगर जाए तो कहता है बांग्लादेश से कब आए हो। इस तरह का सिलसिला चल रहा है। तो वक्त के हुक्मरान से यही दरख्वास्त है
कि जैसे 2017 में मेगा पे इंक्वायरी करके एक सिलसिला शुरू किया था, वैसे दोबारा सिलसिला शुरू करें। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक और यूथ पाक मुस्लिम अलायंस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के बशीर साहब। चले इनसे भी मिलते हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप हमें यह बताएं कि आपने पाक मुस्लिम अलायंस दीवान पे शमूलियत क्यों की है? पाक मुस्लिम अलायंस दीवान में मेरी शमूलियत की वजह यानी मेरी आमद की वजह, जब मैंने पाक मुस्लिम अलायंस दीवान को मजलूम को दिफा करते देखा, ये चाहे वो बंगाली हो या दीगर कौम से ताल्लुक़ रखती हो, तो मैंने देखा कि उनको दिफा करती है पाक मुस्लिम अलायंस दीवान। तो मेरे दिल ने कहा कि नहीं, ये एक सच्ची पार्टी है, तो मैं यहाँ आमद यानी ज्वाइन हो गया। जी, इस वक्त हमारे साथ पाक मुस्लिम अलायंस दीवान डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एक और नौजवान मौजूद है, तफाजुल फराजी साहब। चले इनसे भी मिलते हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप हमें ये बताएं कि बंगाली कम्युनिटी को तारिक वतन क्यों कहा जाता है, जबकि जो मैंने पढ़ा, जहाँ तक मैंने सुना कि बंगाली कम्युनिटी की बहुत सारी कुर्बानियाँ इस मुल्क पे, लेकिन इसके बावजूद इनको तारिक वतन क्यों कहा जाता है? तो पहले तो एवरीवन न्यूज़ का तहे दिल से पाकिस्तान में जो मौजूद है बंगाली कम्युनिटी, उसको इसलिए तारिक वतन कहा जाता है कि वो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि अगर आप तारीख देखें, पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियन है, बड़े बड़े इदारे उनको जो तारीख़ी वतन और एलियन कहते हैं, तो मैं उनको एक दफ़ा तारीख याद दिला दूँ। अगर आप पाकिस्तान की बुनियाद को देखें, 1906 से पाकिस्तान की बुनियाद बनी है, ठीक है। उसमें नवाब सलीमुल्लाह, नवाब वक़ारुल मुल्क, नवाब मोहसिनुल मुल्क, उसके अलावा सिराजुद्दौला, नवाब सलीमुल्लाह बहादुर, उसके अलावा वक़ारुल मुल्क, उसके अलावा मोहसिनुल मुल्क, ये मुस्लिम लीग के फाउंडर है, जिन्होंने बुनियाद रखी एक मुसलमान के अलग रियासत होनी चाहिए। और पाकिस्तान बना किसमें? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से। क्योंकि इसलिए ये मुल्क बना है कि यहाँ जो मुसलमान का जो है वो इज़्ज़त से रह सके। अभी आप इंडिया के हालात देखें कि उधर के क्या हालात है मुसलमानों के साथ, उधर इंतहाई जुल्म है। और हमें तारीख़ी वतन इसलिए कहा जाता है कि हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। और आप हर शोबे में देख लें, पाकिस्तान में तारीख़ के हर एक पन्ने में आपको हर एक जगह पर बंगाली मिलेगा। 1940 में आप देख लें, 23 मार्च में फजलुल हक ने करारदाद मंजूर करी 1940 में, और उससे 7 साल बाद पाकिस्तान लेके दिखाया, अंग्रेज़ों से लड़के पाकिस्तान लेके दिखाया। और उसके अलावा हमने जो है पाकिस्तान से हर दम वफा करा है। हमें पता है, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान के लिए हमेशा जान माल खून का हर जानिब, क्योंकि वो इनको एक ख्वाब था। अगर आज हम पाकिस्तान के इस हिस्से में आज़ाद घूम रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ इसमें बंगाल के मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है। कश्मीर का मेरा एक दोस्त है, वो आज मुझे ये कहता है कि यार अगर मैं कश्मीर में आज आज़ाद हूँ तो वो बंगाल के मुसलमानों के साथ और उनके साथ। अभी आप ये देखें, पाकिस्तान में उनके आबाओ बच्चों के साथ, जिनके आबाओ अजदाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जानों का नजराना पेश किया। आप MM आलम को देख लें, उसके अलावा हमारे 1971 से पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे आप देख लें, सारे बंगाली थे। कायदे-ए-आज़म के शाना बाशाना साथ चलने वाले, हाथ में हाथ थाम के, ये बंगाली कम्युनिटी थे। और कायदे-ए-आज़म का ये नहीं था कि पाकिस्तान, उनका इस जहन में नहीं था कि भाई इसमें कोई सिंधी होगा, कोई पठान होगा, कोई बंगाली होगा। इसमें सिर्फ क्या एक ही नज़रिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसमें जो है वो हर कोई इज़्ज़त से जी सके, अपने सुकून की ज़िंदगी जी सके। इसलिए हमारे साथ हमेशा जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है। यहाँ पर उनको सही से उनका हक़ नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से हरदम वफ़ा करा, इसलिए इनको इसकी सज़ा मिल रही है। तो मौजूदा वक्त में बंगाली कम्युनिटी का क्या किरदार है मुल्क की मईशत में? मुल्क की मईशत में आप अगर देखें तो हर शोबे में, फिशरी के देख लें और गारमेंट्स के देख लें, हर शोबे में बंगाली पेश है। वो हमेशा पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार।
अभी भी अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई बुराई आती है तो इंशाल्लाह हम 35 से 40 लाख बंगाली सबसे आगे होंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, आप मुझे ज़रा ये बताएं, क्या पाक मुस्लिम अलायंस दीवान एक कम्युनिटी पार्टी है? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे पास आए और हमारे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। जी, आपका सवाल कि पाक मुस्लिम अलायंस दीवान क्या एक कम्युनिटी की पार्टी है? बिल्कुल नहीं। पाक मुस्लिम अलायंस दीवान 22 करोड़ आवाम की पार्टी है। तो ये पाक मुस्लिम अलायंस दीवान एक कम्युनिटी पार्टी क्यों कहलाती है? क्योंकि इस कम्युनिटी के बारे में कोई भी पार्टी इनके हुकूक के बारे में बात वैसे तो करती है लेकिन अमली काम नहीं करती। पाक मुस्लिम अलायंस दीवान वाहिद पार्टी है जो इस कम्युनिटी के बारे में सबसे ज़्यादा बात करती है और कोशिश करें इनके हर मसला मसाइल को हल किया जाए। लेकिन क्या कहते हैं, मैं तो देखता हूँ कि हर सियासी पार्टी जो है ना इस कम्युनिटी की बात करती है, उसकी हुकूक की बात करती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये बात नहीं करती है, तो आप गलत बात कर रहे हैं। आप हमें साबित करके दिखाएं ज़रा। देखें, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। अगर हर पार्टी इस कम्युनिटी के हक और हुकूक के बारे में बात करती तो आज इस कम्युनिटी के साथ कोई भी मसला मसाइल पेश नहीं आता। इस कम्युनिटी के 50,000 बच्चे मैट्रिक के पेपर नहीं दे सके। इससे बड़ी अलमिया क्या होगी पाकिस्तान के लिए? और पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद इस कम्युनिटी का मसला हल नहीं हो रहे। असेंबलियों में भी बैठ रहे हैं, सूबाई असेंबली सेनेट में ये लोग बैठते हैं, बात रोड पे करते हैं। जहाँ पर बात करनी चाहिए, कानून साजी जहाँ पर होनी चाहिए, वहाँ पर ये बात नहीं करते। क्या इस कम्युनिटी के लोग, इस कम्युनिटी के नौजवान दीगर पार्टियों में काम नहीं कर रहे? ये बात तो आपने सही कहा कि दूसरे पार्टी को देखा जाए, शहर कराची में सबसे ज़्यादा तो यही कम्युनिटी चला रही है, लेकिन जो आपने बात कहा कि 50,000 बच्चे रह गए मैट्रिक के इम्तिहान देने से, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह देखें, उनके वालिदैन के पास डॉक्यूमेंट्स, शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह है। बच्चों के पास बी फॉर्म ना होने की वजह है। बी फॉर्म ना होने की वजह से बच्चों को मैट्रिक के इम्तिहान में पेपर नहीं दे सके बच्चे और बिठाया नहीं किया। अच्छा, तो आपका कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए ये लोग बात करते हैं? जी बिल्कुल, ये लोग सिर्फ दिखावा ही करते हैं और इलेक्शन के टाइम पे इस कम्युनिटी के आगे गले भी लगते हैं, बाय भी बोलते हैं। उसके बाद इनके लिए एलियन कार्ड जारी कर दिया जाता है। उसके बाद पता नहीं कितने इनके पास कार्ड होते हैं जो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन शनाख्ती कार्ड के अलावा हर कार्ड ये लोग देते हैं इस कम्युनिटी को, बाकी शनाख्ती कार्ड नहीं देते। प्रोग्राम के आखिर में मैं पाक मुस्लिम अलायंस दीवान डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के यूथ के सदर मोहम्मद अली साहब से जानना चाहेंगे कि पाक मुस्लिम अलायंस दीवान की जानिब से क्या पैगाम देंगे। ये मोहम्मद अली साहब, आप पाक मुस्लिम अलायंस दीवान की जानिब से लोगों को क्या पैगाम देंगे? जी, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, पाक मुस्लिम अलायंस दीवान ये पार्टी का नाम है, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को पाक करें, करप्ट लोगों से हम पाकिस्तान को पाक करें। और मुझे आवाम को यही कहना है कि आप हमारा सपोर्ट करें ताकि हम पाकिस्तान को करप्ट लोगों से पाक करें और हमारे एमपी एमएलए जब तक नहीं बनेगा तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। आपका हमें भरपूर सपोर्ट चाहिए। जी, ये थे यूथ के सदर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मोहम्मद अली साहब। जी, ये थे पाक मुस्लिम अलायंस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के नौजवानों का जज्बात जो आप लोगों ने देखा और सुना। तो बात घूम के वहीं पे आ जाती है, नहीं तेरा नशे मन कौसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बाकी फ़ैसला आपने करना है, क्या बंगाली कम्युनिटी तारीख़ वतन है कि नहीं, क्या ये एलियन है, क्या इनको हुकूक मिलने चाहिए कि नहीं। मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा
रेवेन्यू देने वाला शहर कराची, इसको चलाने वाला ये बंगाली कम्युनिटी है। चाहे आप फिशरी देख ले या गारमेंट्स फील्ड देख ले या सिल्क मिल, किसी भी इदारे में जाए, बड़े से बड़े कंपनी वाले यही कहते हैं कि हमें बंगाली चाहिए। इसकी वजह क्या है, इसका फैसला आपने करना है। इसी के साथ एवरीवन न्यूज़ के साथ मैं सलीम उस्मान सरकार आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप एवरीवन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और आपके दोस्त एवरीवन न्यूज़ चैनल की खबर देख सके, इसके लिए शेयर भी कर दे, हो सके तो कमेंट भी कर।